राज्य में पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को दिल्ली पुलिस ने क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली ले जाने के दौरान आरोपी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली में पुलिस को चकमा देकर पुलिस हिरासत से भाग निकला। दिल्ली पुलिस स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। खानपुर थाना क्षेत्र के पूरनपुर गांव निवासी युवक दिल्ली में पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित चल रहा है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गांव में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम आरोपी को लेकर दिल्ली वापस लौट रही थी। बताया जा रहा कि यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में आरोपी ने खुद की तबीयत खराब बताते हुए उल्टी होने की बात कही, जिस पर पुलिस ने गाड़ी सड़क किनारे रोककर आरोपी को वॉमिटिंग करने के लिए गाड़ी से नीचे उतारा। इसी बीच आरोपी पुलिसकर्मी को धक्का देकर मौके से भाग निकला तथा जंगल के रास्ते लापता हो गया, जिस पर पुलिस टीम के हाथ पांव फूल गए। दिल्ली पुलिस टीम वापस लौटी तथा स्थानीय पुलिस को घटनाक्रम से अवगत कराया गया। पुलिस स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलकर निवेशकों को अच्छा ब्याज और को ऊंचा मुनाफा देने का प्रलोभन देकर 1,72,00,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाली सोसाइटी की आरोपी महिला प्रबंधक को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी महिला को राजस्थान से गिरफ्तार कर पिथौरागढ़ लाकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला प्रबंधक पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रही थी। एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव ने बताया, पिथौरागढ़ नगर में अर्थ ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड खोली गई थी। 602 ए ब्लॉक नवरत्न कॉम्प्लेक्स मुआना उदयपुर राजस्थान निवासी प्रमिला पांडे सोसाइटी में बतौर प्रबंधक कार्यरत थी। लोगों को अच्छा मुनाफा और ब्याज की बात कहकर कंपनी द्वारा लोगों का खाता खोला गया। योजनाओं के प्रलोभन में फंस गए खाता धारक फर्जी सोसाइटी द्वारा विभिन्न लुभावनी योजनाओं का जाल फेंककर खाता धारकों को फंसाया गया, लेकिन समिति ने 2019 में कंपनी बंद कर दी। इसके बाद दान सिंह कठायत सहित अन्य लोगों द्वारा सोसाइटी धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। इसकी जांच पड़ताल में सामने आया कि निवेशकों से 1,72,00,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी के शिकार खाते धारकों ने कोतवाली में मामले की तहरीर दी, जहां धारा 406, 409, 420, 120B के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी प्रबंधक को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राज्य में जल संवर्धन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में नए प्रयासों के साथ जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन प्राधिकरण का गठन किया गया था। प्राधिकरण की 11वीं बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित करने के साथ ही उनके पुनर्जीवन को लेकर नए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि जल संरक्षण में लघु और दीर्घकालिक नीतियों पर काम किया जाए और इसके लिए किस तरह से प्रयास किया जा सकता है, इसका लिखित दस्तावेज भी तैयार किया जाए। इतना ही नहीं, सभी जनपदों और विभाग को सबसे बेहतर प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान प्राथमिकता के आधार पर जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए चिन्हित करने के लिए भी कहा गया। अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया गया कि जल स्रोतों और नदियों की नियमित समीक्षा की जाए और इनका जियो हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन भी करवाया जाए। इसके अलावा अमृत सरोवर के ग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के माध्यम से कराए जा रहे हैं विभिन्न कार्यों की जियो टैगिंग को भी अनिवार्य किया गया है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां भूजल रिचार्ज की योजनाओं पर काम करने के लिए भी कहा गया। प्राधिकरण की बैठक में कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के सल्ट की किशोरी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए हैं। शनिवार 31 अगस्त को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय के बाहर रोड जाम की, साथ ही उप जिलाधिकारी सल्ट का घेराव भी किया
प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि यदि शाम तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह आत्मदाह कर लेंगे। बता दें कि सल्ट मंडल के बीजेपी अध्यक्ष पर नन्ही किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इसी के चलते बीजेपी ने आरोपी नेता को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित भी कर दिया है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी फेसबुक पर पोस्ट किया था। इस मामले में आरोपी नेता के खिलाफ राजस्व पुलिस मामला भी दर्ज कर चुकी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है। वहीं शनिवार 31 अगस्त को इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने मोलेखाल के ब्लॉक के बाहर सड़क जाम की और हर हाल में बीजेपी नेता को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने धामी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस दौरान किशोरी के पिता ने कहा कि अगर उनकी बेटी के साथ गलत हरकत करने वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह कुछ भी कदम उठाने के लिए तत्पर है। उन्होंने प्रशासन से उनकी बेटी को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अमित रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस व क्षेत्रीय विधायक इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज शनिवार शाम तक आरोपी नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई और सल्ट के नए एसओ मदन जोशी का तबादला नहीं हुआ तो वह आज शाम को स्वयं की जान दे देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जानकारी के मुताबिक 24 अगस्त को सल्ट क्षेत्र की रहने वाली नन्ही किशोरी अपने 2 भाइयों के साथ बकरी चराने जंगल में गई थी। तभी लड़की को अकेला देख वहां से गुजर रहे भाजपा नेता ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने नेता का विरोध भी किया और वहां से बचकर भाग गई। इस दौरान लड़की के भाई भी वहां आ गए थे, जिन्हें भी बीजेपी नेता ने डराया धमकाया। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर के अटकल को एक बार फिर से विराम लग गया है। शुक्रवार को 30 अगस्त को सचिव शहरी विकास नितेश झा ने इस संबंध में आदेश पारित किया। बता दें कि 1 दिसंबर 2023 को सभी निकायों का कार्यकाल पूर्ण हो गया था। इसके बाद कोर्ट में मामला होने की वजह से 6 महीने के लिए सभी निकायों में प्रशासक तैनात कर दिए गए थे। निकाय में तैनात किए गए 6 महीने के लिए प्रशासकों की अवधि 2 जून 2024 को समाप्त हुई, लेकिन इस समय प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता प्रभावी थी, जिसके चलते संवैधानिक बाध्यता का हवाला देते हुए सरकार ने निकाय चुनाव अगले 3 महीने के लिए टाल दिए थे। वहीं प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र और लगातार आपदाओं घटनाओं के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मानसून सीजन निपटने के बाद कोर्ट में अगली तारीख 25 अक्टूबर से पहले प्रदेश में निकाय चुनाव करवा लिए जाएंगे, लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड शासन ने निकाय चुनाव टाल दिए हैं। शासन द्वारा जारी किए गए आदेश में ओबीसी का सर्वे समय से पूर्ण न होने की वजह से निकाय चुनाव में देरी की वजह बताई गई है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए कई तकनीकी पेंच आड़े रहे हैं। सरकार द्वारा भले ही ओबीसी सर्वे का हवाला दिया गया, लेकिन इसके अलावा निकायों में आरक्षण को लेकर के भी सरकार की तैयारी पूर्ण नहीं है। वहीं सरकार द्वारा कई निकायों में परिसीमन की कार्रवाई शुरू की गई। इसके संबंध में विधेयक विधानसभा में ले गए, लेकिन इनमें तकनीकी खामियां होने की वजह से यह प्रवर समिति को भेज दिए गए। प्रवर समिति की रिपोर्ट में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इस तरह की कई ऐसी पेचीदगियां हैं जो कि निकाय चुनाव को जल्द करवाने के बीच में अड़चन बन रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।